हेलो एवरीवन, अचीव योर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आरओ में पूछे गए हिस्ट्री के प्रश्न। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ये प्रश्न पूछा गया है आरओ के प्री एग्ज़ाम में 2017 में। इसके ऑप्शन हैं गोपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी महिपाल प्रथम और ऑप्शन डी धर्मपाल। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न पूछा गया है आरओ के 2017 के प्रश्न पत्र में। इसमें अभिलेख और शासक दिए गए हुए हैं। ऑप्शन ए है नासिक का अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी का है, ये आपका सही है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का है, ये भी आपका सही है। भीतरी अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का नहीं है, ये गलत है। और गिरनार अभिलेख रुद्रदामन प्रथम का है, ये सही है। तो हमें गलत बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी भीतरी का अभिलेख स्कंदगुप्त का है। क्वेश्चन नंबर 3, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक हैं। ये प्रश्न पूछा है 2021 के आरओ में। इसका आंसर है ऑप्शन ए काशीनाथ सिंह, ऑप्शन बी निर्जा जाधव, ऑप्शन सी अब्दुल बिस्मिल्लाह और ऑप्शन डी है अजय मिश्र। कौन है इस उपन्यास के लेखक? अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न पूछा गया है 2021 के आरओ में। विदेशी यात्री दिया हुआ है और भारत का भ्रमण वर्ष दिया हुआ है। फाइयान 399 से 414, हेनसांग 629 से 645, इत्सिंग 679 से 695 और अल मसूदी 957 ईस्वी। यहाँ पे क्या सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका फाइयान जो है वो 399 से 414 तक भारत में भ्रमण किया था। हेनसांग भी 629 से 645 तक भारत में भ्रमण किया। इत्सिंग जो है वो 679 से ना होकर 672 से 695 तक भारत में था। तो यहाँ पे इसका जो दिया हुआ है वो गलत है। अल मसूदी 957 ईस्वी में भारत आया था। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, इत्सिंग। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। दूसरा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। तीसरा है हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन। चौथा है सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ये प्रश्न पूछा गया है आरओ के 2021 के प्री एग्ज़ाम में। सबसे पहले हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ 1। उसके बाद सर विलियम जोन्स कब हुआ था? 1780 में। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1784 में। तो ये 2 नंबर पे आएगा। उसके बाद जो है वो 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, ये 3 नंबर पे रहेगा। और लाला हरदयाल की गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई, तो ये 4 नंबर पे रहेगा। तो 3, 4, 2, 1। यहाँ 3, 4, 2, 1 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में हमारा आता है 3, 4, 2, 1। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये आरओ के एग्ज़ाम के 2021 के पेपर में पूछा गया था। ऑप्शन है ए
वीर प्रसाद द्विवेदी, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी मैथिली शरण गुप्त और डी जयशंकर प्रसाद। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं कौन? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 7, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? ये ROARO के प्री एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया है। ए कोतवाल, बी दरोगा, सी अमला और डी जमींदार। क्या कहा जाता था? दरोगा कहा जाता था। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? ये ROARO के 2021 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इसका ऑप्शन है ए बाला, बी है भाई लहना, सी मर्दाना और डी श्रीचंद। किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? भाई लहना को। ऑप्शन बी। इन्हें ही हम गुरु अंगद देव के नाम से जानते हैं, जिनका नाम बाद में गुरु अंगद देव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 9, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? ये भी ROARO के 2021 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ऑप्शन है ए मुर्शिद कुली खां, बी सरफराज खां, सी सुजाउद्दीन मोहम्मद खां और डी अलीवर्दी। किसे बंगाल का अंतिम सूबेदार नियुक्त किया गया था? मुर्शिद कुली खां को। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस राजा या राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? ये ROARO के 2021 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। पहला है हर्षवर्धन, दूसरा गोपाल, तीसरा यशोवर्मन और चौथा नंदीवर्मन पल्लव मल। ये 4 आपके नाम हैं और ये नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन कौन जो है वो डायरेक्ट चुना गया था जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से? तो गोपाल को और नंदीवर्मन पल्लव मल को प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना गया था। तो ऑप्शन 2 और 4 जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन में क्या है? क्या ऑप्शन है आपका? ए है केवल 1, 2, 4, ऑप्शन बी है केवल 2, 3, 4, ऑप्शन सी है केवल 2 और 4, ऑप्शन डी है केवल 2 और 3। तो यहाँ पे हमारा 2 और 4 सही है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये ROARO के 2021 में पूछा गया है प्रश्न। करजन वाइली की हत्या पहला है, दूसरा है खुदीराम बोस को मृत्युदंड, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक का केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ और चौथा है अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो सर्वप्रथम इसमें क्या हुआ था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। उसके बाद जो है वो खुदीराम बोस को मृत्युदंड दिया गया था। केसरी का प्रकाशन जो है वो 1881 में हुआ। 1881 में हुआ, इसलिए पहले नंबर पे रहेगा। खुदीराम बोस को मृत्युदंड 1908 में दिया गया, 2 नंबर पे ये रहेगा। कर्नल वाइली की हत्या 1909 में हुई थी, ये तीसरे नंबर पे रहेगा। और चौथे नंबर पे अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन जो कि 1912 में हुआ। तो ऑप्शन हमारा रहेगा 3, 2, 1 और 4। 3, 2, 1, 4 जिसमें होगा वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन ए 3, 2, 1, 4। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्त किया था? ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी नासिरुद्दीन महमूद, सी बलबन और डी अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने साम्राज्य की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ये प्रश्न पूछा गया है 2021 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था?
ऑप्शन है ए 40%, बी 45%, सी 50% और डी 55%। कितना व्यय किया जाता था सैन्य बल पर? 40%। तो ऑप्शन ए सही होगा। ये जो है ये आपके 2021 में ये भी पूछा गया है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? ये भी 2021 में पूछा गया है। ए दुआर्ट बारबोसा, बी डोमिंगो पायस, सी पीटर मुंडी और डी फर्नो नूनीज। कौन सा पुर्तगाल देश का नहीं था ये बताना है। तो पीटर मुंडी जो था वो ब्रिटिश था। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई। दूसरा है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 ना ही 2। क्या सही इसका आंसर है? इसका सही आंसर है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।